मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जिस तरीके से जहरीली कप सिरप से 22 मासूम बच्चों की जान गई, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में जो है हड़कंप समझ गया। ऐसे में राजधानी भोपाल कितना अलर्ट है, कितना सतर्क है, इसी को लेकर जो है हमारे साथ भोपाल के सीएमएचओ मनीष शर्मा जी हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर भोपाल में क्या तैयारियां चल रही है, कितनी सैंपलिंग की जा रही है, क्या जांचें हो रही। सर, सबसे पहले तो समय नाम में आपका बहुत स्वागत। थैंक यू सर, छिंदवाड़ा कांड के बाद अब भोपाल में जो है कप सिरप को लेकर क्या तैयारियां चल रही, क्या जांचें हो रही, क्या सैंपलिंग हो रही हैं? बिल्कुल, सैंपलिंग के जहाँ तक वो है अपना क्राइटेरिया, उसमें डायरेक्टरेट का जो हमारा कंट्रोलर है, डायरेक्टरेट में बैठते हैं, वहां से आदेश निकला हुआ है। तो ड्रग इंस्पेक्टर लोग वो नियमित चेक कर रहे हैं, सैंपलिंग भी करवा रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। बाकी जो हम लोग को निर्देश दिए गए थे सभी सीएमएचओ को, एक हमको एसओपी जारी की गई थी सेंटर की तरफ से, फिर स्टेट की तरफ से, कि वो पालन करवाना है। तो वो हम अपने सारे सरकारी और प्राइवेट चिकित्सकों को पालन करवा रहे हैं कि 5 साल से कम की उम्र के बच्चों में जितने भी अपने कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप है उनको ना लिखे और उनको बिना कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप से उपचार देने का प्रयास करें। पहली चीज। दूसरी चीज, सारे मेडिकल स्टोर को भी निर्देश था कि कोई भी ओटीसी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, वो बिना डॉक्टर को दिखा हुआ पर्चा देके कोई दवा नहीं लिखेंगे। तो उसका हम पालन करवा रहे हैं। भोपाल में जो बच्चे हैं सर, जो खासतौर से अपनी भोपाल हॉस्पिटल की बात की जाए, चाहे हमीदिया हो, चाहे अपना 1250 हो, इन बच्चों को जो दवाइयां दी जा रही हैं, मासूम बच्चों को जो 2 साल 3 साल के लगभग हैं, उनकी जो दवाइयां हैं उसके लिए क्या जांच नियमित है? नहीं, जो हमारे पास दवाइयां सरकारी जो उपलब्ध होती है वो तो हर प्रकार से टेस्टेड होती हैं। और अभी मैंने स्टोर भी चेक किया था जेपी का, यहाँ भी हमारे पास में कॉम्बिनेशन वाले ड्रग है ही नहीं। तो उसमें कोई बिल्कुल निश्चिंत रहे, हमारे यहाँ से कोई खतरे की बात ही नहीं है। भोपाल में ऐसी कोई कप सिरप जिसकी जांच के आदेश आए हो या उसे मंगवाने या रोकथाम के लिए बोला गया हो, ऐसा कोई आदेश? ऐसा कोई मेरे संज्ञान में नहीं है। वो ड्रग इंस्पेक्टर को दिया गया होगा तो उन पर जानकारी होगी इसकी। भोपाल में जो फार्मेसी हो या मेडिकल स्टोर हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हॉस्पिटल्स हो, उन पर जो है क्या निगरानी रखी जा रही है? जैसा मैंने बताया ना, हम लोग एसओपी जारी की गई है, उसका हम लोग मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। डॉक्टरों को निर्देश स्पष्ट दे दिया गया है कि 2 साल से कम की उम्र के बच्चों को तो देना ही नहीं है कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप, और 5 साल के कम बच्चों को 2 से 5 के बीच में बहुत मॉनिटर, जहां जरूरत हो उनकी मॉनिटरिंग करते हुए तो ही दे पाए, वरना जहां तक हो सके अवॉइड करें उनको भी। अभी ऐसा कोई एक आध केस आया? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने भोपाल में कोई केस नहीं है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए कोई नई गाइडलाइन या फिर कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो बस मैंने जो एसओपी हम लोग को मिली है हम उसका पालन करवा रहे हैं। एसओपी का पालन के लिए हम लोगों ने जगह जगह डॉक्टर से बैठक भी की है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के द्वारा भी की गई थी। और हम लोग भी हर फोरम पे जहां हमको मौका मिलता है हम लोग बताते हैं 5 साल से कम की उम्र बच्चों को कॉम्बिनेशन कफ सिरप अवॉइड करें। बिल्कुल, ये थे सीएमएचओ मनीष शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सेंटर का आदेश है, जो एसओपी मिली है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 5 साल के कम बच्चों को जो है कप सिरप नहीं दिया जाएगा, और अगर दी जाती तो उसे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और बराबर डॉक्टरों के साथ बैठक चल रही है, स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक चल रही है कि भविष्य में इस तरीके की घटना न हो। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।